रात के बाद शहर चुपचाप सांस लेता है। हर फ्लाईओवर के नीचे, हर सुनसान मोड़ पर कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। कभी एक कहानी खून से लिखी होती है, कभी खामोशी से, और कभी एक ऐसी लाश से जिसका चेहरा भी अपनी पहचान भूल चुका होता है। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के एक रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे ना कोई आईडी थी, ना कोई नाम और ना ही कोई सुराग। इस केस को सॉल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहली बार एआई का सहारा लिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। जनवरी 10, 2024 ईस्ट दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक आदमी की लाश मिली। जगह सुनसान थी। लाश के पास ना कोई वॉलेट था, ना मोबाइल फ़ोन, ना कोई डॉक्यूमेंट जो उसकी पहचान बता सके। चेहरा भी ऐसी हालत में था कि नॉर्मल तरीके से पहचान कर पाना मुश्किल हो चुका था। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया और इसे ब्लाइंड मर्डर केस डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जब तक विक्टिम का नाम नहीं होता इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर कर दिया था कि मौत नेचुरल नहीं थी। मेडिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक आदमी की हत्या गला घोंटकर की गई थी, यानी स्ट्रैंगुलेशन। ये क्लियर मर्डर था, लेकिन सवाल ये था कि मरा कौन था। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक कातिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पहले दिल्ली पुलिस ने सारे ट्रेडिशनल तरीके अपनाए, जैसे मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट चेक की गई, आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया, न्यूज़पेपर्स और नोटिस बोर्ड पर डेड बॉडी के पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन चेहरा इतना डैमेज्ड और अनरिकग्नाइजेबल था कि कोई भी आगे नहीं। केस वही अटक गया जहां अक्सर ऐसे केस अटक जाते हैं बिना पहचान के। यही वो टाइम था जब दिल्ली पुलिस ने एक अलग और अनकन्वेंशनल फैसला लिया। पुलिस की टेक्निकल टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस रिकंस्ट्रक्शन टूल्स का यूज करने का डिसीजन लिया। एआई की मदद से डेड बॉडी के चेहरे को डिजिटली एनहांस किया गया, आंखों को डिजिटली ओपन किया गया, फेशियल स्ट्रक्चर को नेचुरल बनाया गया और ओवरऑल इमेज को इस तरह रिक्रिएट किया गया कि आदमी जिंदा जैसा लगे, सिर्फ इसलिए ताकि उसे कोई पहचान सके। ये कोई मेडिकल टेम्परिंग नहीं थी, बल्कि एक विजुअल रिकंस्ट्रक्शन थी। इस एआई इमेज को फिर नोटिस के रूप में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्कुलेट किया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर पोस्टर लगाए गए, व्हाट्सएप पुलिस नेटवर्क पर इमेज शेयर की गई और पब्लिक नोटिस बोर्ड पर लगभग 400 से ज़्यादा पोस्टर लगाए गए। मकसद सिर्फ एक था कि कोई इस चेहरे को पहचान ले और आके पुलिस को बता दे, ताकि इस इन्वेस्टिगेशन और केस को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ दिन के बाद वही हुआ जिसका पुलिस को इंतज़ार था। एक आदमी सामने आया और उसने इस फेस को रिकॉग्नाइज किया। उसने कहा कि ये शायद मेरा भाई है, ये मेरे भाई जैसे लग रहा है। पुलिस ने वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया और जल्दी ही लाश की पहचान हो गई। विक्टिम का नाम हितेंद्र सिंह था। ये वही मोमेंट था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस केस का बंद दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही विक्टिम की पहचान हुई, इन्वेस्टिगेशन ने रफ्तार पकड़ ली। पुलिस ने हितेंद्र के लास्ट नोन मूवमेंट्स ट्रेस किया, उसके कॉन्टैक्ट्स की जानकारी निकाली और उसके साथ रहने उठने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 800 सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस चेक किए, ताकि ये पता लग सके कि हितेंद्र मौत से पहले किन लोगों के साथ था और कहाँ गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कुछ सस्पेक्ट्स तक पहुंची। अरेस्ट की गए, जिनमें परमवीर सिंह एलियस जेम्स, हरनीत सिंह एलियस रिकी और प्रियंका एलियस एनी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक विक्टिम और अक्यूज के बीच में पर्सनल डिस्प्यूट था और हत्या के बाद लाश को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे लाकर फेंका गया। यहाँ पे एक बात समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि इस केस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया। एआई ने ना तो नाम दिया, ना ही किलर को पकड़वाया, ना ही अरेस्ट करवाया।
एआई का काम बस इतना था कि वो उस लाश को चेहरा दे सके और एआई ने उस लाश को चेहरा दिया। उसके बाद असली इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, सीसीटीवी, स्टेटमेंट्स और ग्राउंड लेवल इंक्वायरी के जरिए। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया में क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहली बार अपने इन्वेस्टिगेशन में एआई का सहारा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। हमें ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम टोटली एआई के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। एआई को अगर सही तरीके से आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी मदद कर सकता है। तो ये रही हमारी आज की कहानी का मर्डर मिस्ट्री केस, दिल्ली का रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री केस, जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, जहाँ पे एआई के ज़रिए फेस रिकंस्ट्रक्ट किया गया और केस को सॉल्व किया गया। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।